हाय फ्रेंड्स, मैं एक सैनी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एएस विद्या ग्रुप को। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत की आगमन विधि को। दोस्तों, आगमन विधि के द्वारा संस्कृत में व्याकरण पढ़ाया जाता है, इसलिए इसको व्याकरण शिक्षण की विधि भी कहते हैं। दोस्तों, आगमन विधि होती है, इसमें क्या होता है, आगमन विधि में सबसे पहले छात्रों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद बच्चों की सहायता से ही नियम की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों, इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और फिर नियमों की स्थापना की जाती है। इस तरह से इसमें व्याकरण पढ़ाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको देख लेते हैं कि आगमन विधि क्या होती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं। दोस्तों, पहली जो विशेषता है इसमें बताया गया है कि व्याकरण पढ़ाते समय सबसे पहले क्या करना होता है, व्याकरण पढ़ाते समय पहले छात्रों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। उन उदाहरणों की तुलना करके, मतलब एक उदाहरण की तुलना दूसरे उदाहरणों से करके छात्रों की सहायता से नियम की स्थापना की जाती है। दोस्तों, व्याकरण की जो आगमन विधि है इसमें यही बात ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उन उदाहरणों की तुलना की जाती है और छात्रों की सहायता से क्या किया जाता है, इसमें नियमों की स्थापना की जाती है। दूसरा जो है वो है, इस विधि में छात्र स्वयं बच्चे खुद नियम की स्थापना करते हैं, इसलिए इस विधि से प्राप्त जो ज्ञान होता है वो क्या होता है दोस्तों, स्थायी होता है। इसमें बच्चे उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों की तुलना करते हैं और उदाहरण से खुद नियमों की स्थापना करते हैं। तो इससे जो ज्ञान मिलता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। इस विधि में छात्र सदैव क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, एक्टिव रहते हैं, इसलिए इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी माना गया है। दोस्तों, ये जो विधि होती है इसमें बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इस विधि से बालकों में अन्वेषण खोज प्रवृत्ति का विकास होता है। मतलब खुद बच्चे उदाहरण को देख करके खुद उसकी तुलना आदि करके खुद नियम की स्थापना करते हैं। खुद बच्चे में खुद में क्या होता है, एक खोज प्रवृत्ति, अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास होता है। इसी तरह से छोटे बालकों को व्याकरण सिखाने के लिए श्रेष्ठ विधि है। मतलब छोटे जो प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको व्याकरण अगर सिखानी है तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो दोस्तों, इसमें आपको इतना ही ज्यादा याद रखना है कि इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके बाद नियम की स्थापना की जाती है और इससे जो ज्ञान मिलता है वो स्थायी होता है और ये मनोवैज्ञानिक विधि है। दोस्तों, इसके कुछ दोष भी हैं। इस विधि के दोष कौन से हैं? पहला जो है वो है, उच्च स्तर पर जो हाई लेवल होता है उस पर व्याकरण सिखाने के लिए ये उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त विधि है। सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी स्तर जो होता है उच्च स्तर, उस पर ये व्याकरण सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है और इस विधि का प्रयोग करने के लिए अधिक परिश्रम करने के लिए क्या होता है, अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। परिश्रम ज्यादा लगता है और समय भी ज्यादा लगता है और इस विधि से अध्ययन करवाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की जो ट्रेनर होता है, जिसको अच्छे से ट्रेनिंग मिली होती है, ऐसे प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता भी पड़ती है, जो ज्यादा संभव नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आपकी आगमन विधि। तो दोस्तों, आगमन विधि जो है ना, इस आगमन विधि को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। इस आगमन विधि के प्रमुख 4 चरण माने जाते हैं, 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, पहला जो चरण है वो है उदाहरण प्रस्तुतिकरण। पहला चरण कौन सा है, उदाहरण प्रस्तुतिकरण का मतलब उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। और दूसरा है निरीक्षण या तुलना। निरीक्षण किया जाता है और उसकी तुलना की जाती है। फिर नियम की स्थापना, उसके बाद नियम स्थापित किया जाता है और फिर है सत्यापन या पुष्टि। फिर उसका सत्यापन किया जाता है, उसकी पुष्टि की जाती है। तो दोस्तों, ये इसके 4 चरण माने जाते हैं। तो दोस्तों,
आगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र और पढ़ेंगे। मतलब आगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन से हैं दोस्तों? शिक्षण सूत्रों को आपने पढ़ा होगा और मैं भी आपको इनको अलग से पढ़ाऊंगी। तो आगमन विधि के शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे इम्पोर्टेंट जो शिक्षण सूत्र है इनका वो है उदाहरण से नियम की, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके बाद नियम की स्थापना की जाती है। और अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले जो विशिष्ट होता है उससे पढ़ाया जाता है और बाद में सामान्य की ओर चला जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले जिसके बारे में हमें पता है वो पढ़ाया जाता है और उसके बाद जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो अज्ञात है, उसकी ओर चला जाता है। और स्थूल से सूक्ष्म की और मूर्त से अमूर्त की और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चला जाता है। तो दोस्तों ये 6 इसके क्या है? शिक्षण सूत्र होते हैं। तो दोस्तों ये है आपकी आगमन